अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 5th नंबर है और सेल साइकिल एंड इट्स फेजेस के बारे में है, ठीक है। 4th नंबर जो लेक्चर था उसमें हमने जो सेल डिवीजन और या सेल साइकिल का जो समरी था हमने वो डिस्कस किया था। 5th लेक्चर सेल साइकिल और इसके फेजेस के बारे में है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, एक इंटरफेस होता है और एक माइटोटिक फेज होता है। इस लेक्चर में हम सिर्फ इंटरफेस को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर है माइटोटिक का हम इंशाल्लाह वो 6 नंबर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई विल स्टार्ट इट। सेल साइकिल एंड फेजेस, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था सेल साइकिल हैज टू फेजेस, द वन इज अ इंटरफेस एंड द सेकंड वन इज अ माइटोटिक फेज, दैट इज क्लियर। इंटरफेस जो फर्स्ट नंबर फेज है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। Interphase is the first phase of the cell cycle. It is further divided into three stages. जो सेल साइकिल का फर्स्ट नंबर फेज है वो इंटरफेज है और इंटरफेस को हम फिर फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं। 1 नंबर है G1 और ग्रोथ फेज, जो सेकंड नंबर है S और सिंथेटिक फेज और जो थर्ड नंबर है वो G2 और ग्रोथ 2 फेज है। G1 S एंड G2 ये किसके टाइप से, ये हमारे पास इंटरफेस के टाइप से है। अब हम डिस्कस करते हैं कि G1 फेज में क्या क्या होता है, S फेज में क्या होता है और G2 फेज में क्या क्या होता है, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर फेज है वो G1 है, जो इंटरफेस का फर्स्ट फेज है। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरफेस एंड इवेंट इन दिस फेज आर। जो G1 फेज है ये इंटरफेस का फर्स्ट नंबर फेज है और इसमें कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, सेल कैन ग्रो। इस फेज में हमारे पास सेल की ग्रोथ होती है, सेल बड़ा हो जाएगा। सेकंड वन, प्रिपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। अगर एक सेल है उसमें क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर ऑफ नहीं है तो सेल क्या करेगा, सेल अपने आप की जो क्रोमोसोम है वो प्रिपेयर करेगा, क्रोमोसोम की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। किस चीज़ के लिए क्रोमोसोम की प्रिपरेशन होगी, फॉर रिप्लिकेशन। सो जीवन में हमारे पास सेल की ग्रोथ भी होती है, ठीक है। और सेकंड वन, प्रिपरेशन ऑफ क्रोमोसोम फॉर रिप्लिकेशन, क्रोमोसोम की प्रिपरेशन भी होती है, किस चीज़ के लिए, रिप्लिकेशन के लिए। द थर्ड वन इज अ डुप्लीकेशन, मीन्स कॉपीज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, मीन्स ऑर्गेनिज्म। जो सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, गोल्जी बॉडीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसकी डुप्लीकेशन होगी, मीन्स उसकी कॉपीज बनेंगे। अगर एक है तो 2 बनेंगे, ठीक है। गोल्जी बॉडीज 1 है तो 2 बनेंगे। क्यों, क्योंकि सेल हमारे पास उसकी डिवीजन होती है। एक सेल एक सेल जो है वो 2 या 3 सेल में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। जो सेकंड नंबर फेज है वो हमारे पास एस फेज है या इसको हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। द मेन इवेंट इन दिस फेज इज डीएनए रिप्लिकेशन अकर एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स आल्सो, ठीक है। जो एस फेज है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास डीएनए जो कि हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है उसकी रिप्लिकेशन होगी। तो आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सेल डिवीजन के कौन से फेज में डीएनए की रिप्लिकेशन होती है तो वो हमारे पास एस फेज है या सिंथेटिक फेज है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेंट्रोसोम्स है उसकी भी रिप्लिकेशन होती है। अब सेंट्रोसोम क्या है उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रोसोम? A centrosome is an organism that consists of two centrioles, and centriole is made up of microtubules, protein in arranged in a particular way. जिस तरह हमारे पास सेल के अदर ऑर्गेनिज है इसी तरह सेंट्रोसोम भी एक ऑर्गेनिज है, ठीक है। और ये किस चीज से बना होता है, ये 2 सेंट्रियोल से बना होता है। और जिस तरह रॉड शेप है माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन है, जिस इसका जो शेप है वो रॉड शेप होता है। तो इसी तरह जब 2 सेंट्रियोल कंबाइन होते हैं तो सेंट्रोसोम बन जाता है, ठीक है। और सेंट्रियोल का जो शेप है वो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन की तरह होते हैं। सेंट्रोसोम लोकेशन प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन नियर टू द न्यूक्लियस। और जो सेंट्रोमियर है जो सेंट्रोसोम से सॉरी ये सेंट्रोसोम थी उसका जो लोकेशन है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा और न्यूक्लियस के करीब होगा। जो थर्ड नंबर फेज है और लास्ट नंबर है इंटरफेज में वो हमारे पास G2 फेज है या इसको हम ग्रोथ 2 फेज भी कहते हैं, ठीक है।
दिस इज द लास्ट एंड द एंडिंग ऑफ द इंटरफेस स्टेज। ये लास्ट है और इंटरफेस का एंडिंग स्टेज है, मतलब यहाँ पर इंटरफेस खत्म हो जाती है। इवेंट इन दिस फेज आर, इसमें इवेंट्स क्या क्या होती है। नंबर वन क्या है, सिल कैन ग्रो मोर। सिल की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वो नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। The second one is cell can be goes to the mitotic phase। और G2 के बाद सेल कहाँ पर जाएगा, एम फेज में, जिसे हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। सो G2 इज द लास्ट फेज ऑफ द इंटरफेज। सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी और सेल कैन बी गोज टू द माइटोटिक फेज, यहाँ से सेल जो है वो एम फेज में जाएगा। एमसीक्यूज क्या है, द ग्रोथ एक्टिविटी अकर इन द इंटरफेज वन द डिवीजन एक्टिविटी अकर इन द एम फेज या माइटोटिक फेज। तो आप ये याद रखें कि सेल साइकिल में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल साइकिल में दो इवेंट्स होती है, एक तो सेल की ग्रोथ होगी और दूसरी सेल की डिवीजन होगी। जो ग्रोथ एक्टिविटी है वो इंटरफेज में होगी, किस चीज में, इंटरफेज में, और जो डिवीजन एक्टिविटी है वो एम फेज में होगी। हाँ, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो लेक्चर का जो सारी समरी है वो इस तस्वीर में पड़ी है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये याद रखें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, ठीक है। पहला जो है वो इंटरफेज है, जो कि आप ये याद रखें कि 95% जो फेजेस है वो कौन सा है, वो इंटरफेज है। जो 5% होता है वो हमारे पास मेटासिस होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है वो जीवन है, जो कि इंटरफेस में आता है। सेल कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। सेल के जितने भी कंटेंट है, मतलब ऑर्गेनेल्स हैं, इसके साथ साथ क्रोमोसोम भी उसकी क्या होगी, डुप्लीकेशन होगी, मतलब वो 2 में कन्वर्ट होंगे। इसमें क्या होता है, ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल्स। जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम है 46, उसकी क्या होगी, डुप्लीकेशन होगी, या इस फेज में हमारे पास क्या होगी, डीएनए रिप्लिकेशन होगी। जो G2 नंबर है, द सेल डबल चेक द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर द एरर मेक एनी नीडेड रिपेयर। जो G2 फेज है इसमें सेल की ग्रोथ भी होगी और ये चेक करेगा कि क्रोमोसोम की जो रिप्लिकेशन हुई है आया ये सही हुई है कि नहीं हुई है, तो ये एरर को भी चेक करेगा, G2 है, ठीक है। यहाँ पर एक बात हुई है G0 फेज या सेल साइकिल अरेस्ट। तो आप ये याद रखें कि जिस टाइम हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर G1 फेज के बाद हम सेल कहाँ पर जाते हैं, G0 फेज में। G0 आप इसको याद रखिएगा, G0 या G0 फेज। सो अगर सेल की मतलब डिवीजन की जरूरत ना हो तो फिर सेल G0 फेज में जाएगा। तो सेल G0 फेज में जाएगा अगर सेल डिवीजन की ज़रूरत ना हो। फिर अगर आप G2 के बाद देखें तो माइटोसिस का जो फेज है जो सेकंड नंबर पर है वो शुरू होता है, ठीक है। तो माइटोसिस में हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होते हैं और साइटोकाइनेसिस होते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल और सेल के जो ऑर्गेनेल्स है उसकी प्रिपरेशन होगी। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस और इसके अंदर जितने भी मटेरियल है उसकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इंटरफेस 95% होता है सेल साइकिल में और जो 5% है वो हमारे पास मेटासिस होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो हम अबाउट मेटोटिक फेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर था वो इंटरफेस के बारे में था और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम मेटोटिक फेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास प्रोफेज है, मेटाफेज है, इनफेज है और टीलोफेज है, ठीक है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।